या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। क्लास 9 की मैथमेटिक्स की जान है, या ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे मैथमेटिक्स का बेसिक है ट्राइंगल और उनकी कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और इस चैप्टर में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। कब कोई ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, कौन सा क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाना है और कौन सा लगाना नहीं है, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 9th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? तो बच्चों, ये बुक में लिखा हुआ कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे हर जगह है, जिसे हमें समझने के लिए इसे फील करना होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, 2 पॉइंट, 2 लाइन, 2 ट्राइंगल, 2 सर्कल, 2 रेक्टेंगल, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं अगर वो शेप में और साइज में एक दूसरे के इक्वल हों, एक जैसे हों। जैसे मैंने ये 2 सर्कल लिए हैं, ये 2 सर्कल शेप और साइज में इक्वल हैं। अगर मैं इन दोनों सर्कल को एक के ऊपर एक रखती हूँ तो पहले वाले सर्कल का कोई भी पार्ट दिखता नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ ये दोनों सर्कल हैं कॉन्ग्रुएंट। अब मैंने लिए हैं 2 रेक्टेंगल। ये दोनों रेक्टेंगल आप देख सकते हैं कि आई हैव टेकन 2 रेक्टेंगल। ये मैंने रेक्टेंगल्स लिए हैं। ये दोनों रेक्टेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि अगर मैं येलो वाले के ऊपर ये पिंक रखती हूँ, सुपर इम्पोज होता है और जो नीचे वाला है उसका कोई भी पार्ट दिखाई नहीं देता है। ये कॉन्ग्रुएंसी है, क्योंकि इनका शेप इक्वल है और इनका साइज भी इक्वल है। शेप इक्वल होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई रेक्टेंगल कोई ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकता। अब आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना रखे हैं। ये दोनों ट्राइंगल शेप में भी आपस में इक्वल है और साइज में भी आपस में इक्वल है, तो ये है कॉन्ग्रुएंट। 2 लाइंस कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, उनका शेप और साइज अगर इक्वल हो। 2 पॉइंट कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, 2 रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो आखिर कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या है? 2 figures are congruent to each other if they are equal in shape and size। अगर कोई भी 2 फिगर्स, लाइन हो, पॉइंट हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, आपस में कॉन्ग्रुएंट कहे जाते हैं अगर उनका शेप और साइज इक्वल हो। और अब यहाँ पे मैंने कुछ और ट्राइंगल्स लिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल लिया है। ये कैसा ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड इक्वल दिख रहे हैं। एक और ट्राइंगल यहाँ पे मैंने लिया है। ऑब्वियस हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने 2 ट्राइंगल लिए हैं, इनका शेप और साइज अलग अलग है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर मैं बड़े ट्राइंगल के ऊपर छोटा ट्राइंगल रखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला ट्राइंगल तो पूरा दिख रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल भी नहीं। ये 2 ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? अगर मैं एक के ऊपर एक इन्हें रखती हूँ तो ये एकदम सुपर इम्पोज करने पे आप देख सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि नीचे वाले का कोई भी पार्ट दिखाई नहीं देता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी 2 फिगर, सिर्फ ट्राइंगल नहीं, कोई भी 2 फिगर्स तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब वो शेप और साइज में इक्वल होते हैं। लेकिन हमें क्लास 9th में पढ़ना है ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी। ये ट्राइंगल क्या होता है? अ फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स विथ 3 इंटीरियर एंगल्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इससे ज़्यादा एक बेसिक ट्राइंगल में जानना ज़रूरी नहीं है। उनके साइड्स के मेजरमेंट और एंगल्स के मेजरमेंट के बेसिस पे उन्हें डिफरेंट नाम से कैटेगराइज किया जा सकता है, या अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। तो हमें इस चैप्टर में ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। जब मैथमेटिक्स उतना डिस्कवर नहीं हुआ था
तो लोगों ने जब कॉन्ग्रुएंसी डिस्कवर की थी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का मेथड यूज़ किया जाता था, ये सुपर इम्पोज मेथड, यानी एक के ऊपर एक हम रख के देखते थे कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। एक के ऊपर एक रख के देखने से अगर वो एक दूसरे को कवर कर लें तो वो कॉन्ग्रुएंट कहे जाते थे। बट प्रैक्टिकली ये मेथड इतनी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन में दो ट्राइंगल मिलते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम इस मेथड का यूज़ करें। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं तो हम कैसे उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि उनका शेप और साइज इक्वल है। यानी शेप और साइज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का इक्वल होता है, हम ये तो जानते हैं, लेकिन अगर मुझे कोई दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो मैं इसे इनके शेप और साइज को इक्वल प्रूफ नहीं कर सकती बशर्ते मुझे इसके कुछ रूल्स ना मालूम हो। तो यूक्लिड ज्योमेट्री के बाद जब ज्योमेट्री आगे विकसित हुई तो ज्योमेट्री में कुछ रूल्स दिए गए जिन्होंने हमारे काम को आसान बना दिया। वो कहलाते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। चलिए अब हम लोग इन रूल्स की बात करते हैं। जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ना होगा तो कुछ बेसिक बातें भी याद रखनी होगी, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैथमेटिकली हम कॉन्ग्रुएंट है कैसे शो करते हैं? अगर ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है तो हमें इस साइन से शो करते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के कई सफिशिएंट कंडीशंस हैं, यानी कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनके हेल्प से हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। यानी शेप और साइज में इक्वल है, यानी सुपर इम्पोज करने की मेथड के अलावा भी 5 सफिशिएंट क्राइटेरिया बनाए गए हैं जिन्हें हर बच्चे को पढ़ना है, समझना है और उन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन्हें ऐसे शो करते हैं, और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें क्वेश्चंस में यूज़ करना है, वो कहलाता है CPCT। CPCT का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मतलब ये होता है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि है क्या। तो CPCT ये कहती है कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उनके हर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कहने का मतलब है एंगल A करस्पॉन्डिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, इसमें एंगल A है और उसी तरह से इस ट्राइंगल में एंगल A का रोल कौन प्ले कर रहा है? एंगल P। तो एंगल A और एंगल P करस्पॉन्डिंग हैं। हम इन्हें मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? एंगल BAC और इसमें एंगल QPR। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी AB PQ के करस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल होगी, AC PR के इक्वल होगी, BC QR के इक्वल होगी। यानी अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका हर एक करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, ये कहता है CPCT। इतना क्लियर हो गया। अब सीधे हम लोग आते हैं क्राइटेरियाज ऑन इनसफिशिएंट कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में। तो ये है 5 सफिशिएंट कंडीशंस जो हमें पढ़ने हैं। पहला है साइड एंगल साइड, जिसे शॉर्ट में SAS कहते हैं, एंगल साइड एंगल जिसे ASA कहा जाता है, SSS जिसे साइड 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 कहा जाता है, AAS यानी जिसे एंगल एंगल साइड कहा जाता है, RHS जिसे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कहा जाता है। एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। ये कहता है कि अगर आपको किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो एक के ऊपर एक रख के नापने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये रूल कहता है कि अगर ABC पहला ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल PQR है, नाम कुछ भी हो सकते हैं, तो ये कहता है कि अगर पहले ट्राइंगल का पहला साइड और इंक्लूडेड एंगल, पहला साइड और इंक्लूडेड एंगल, अब मैं इंक्लूडेड एंगल का मतलब समझाती हूँ। तो पहले ट्राइंगल का पहला साइड और दूसरे ट्राइंगल का वही साइड
यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड, यानी दो ट्राइंगल में से एक एक साइड आप इक्वल बता दीजिए और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल बता दीजिए। कि दो ट्राइंगल अगर हमारे पास हैं तो एक साइड, पहले ट्राइंगल का एक साइड दूसरे ट्राइंगल के उसी करस्पॉन्डिंग साइड के, फिर पहले ट्राइंगल का दूसरा साइड, फिर दूसरे ट्राइंगल के दूसरे साइड के इक्वल है। यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन ये इंक्लूडेड एंगल क्या है? तो बस यहीं पे सब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको बना के बताती हूँ। देखिए ये दो ट्राइंगल हैं, लीजिए कि हमें एक दो ट्राइंगल दिए हैं, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का है। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये दोनों ट्राइंगल से मैं समझाती हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल लिया है मैंने, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है PQR, ठीक है। हम देख सकते हैं कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स में AB भी 5 सेंटीमीटर का है, इसमें भी 5 सेंटीमीटर का, यानी AB इज इक्वल टू PQ एक साइड हो गया, फिर BC इज इक्वल टू QR क्योंकि दोनों 10-10 के हैं। अब अगर हम ये दोनों साइड ले रहे हैं तो इन दोनों साइड के जो बीच में एंगल होगा उसे इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। तो यही एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल के इसी इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है तब साइड एंगल साइड लगता है और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो लोग ऐसा सोच लेते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और उन लोग फिर कोई भी और एंगल ले लेते हैं। बट दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड एंगल। ये SAS नहीं है, ये पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि SAS कहता है कि दो साइड और उनके बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी साइड एंगल साइड में पहले ट्राइंगल का एक साइड दूसरे ट्राइंगल के एक साइड से और पहले ट्राइंगल का दूसरा साइड दूसरे ट्राइंगल के दूसरे साइड से, और जो बीच में जो दोनों साइड के जो बीच में एंगल पड़ता है वही एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, तब ट्राइंगल कहे जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारा साइड एंगल साइड है। इसे हम लिख सकते हैं, इफ two triangle ABC and PQR are given, they are said to be congruent if two corresponding sides and one included angles are equal, then they are said to be congruent। ये कहलाती है साइड एंगल साइड। तो इसमें साइड एंगल साइड नहीं लगेगी। अगर आप ये एंगल लेते हो तो ये साइड एंगल साइड नहीं है, जबकि अगर मैं ये दोनों साइड और ये एंगल लेती हूँ तो इसमें SAS लगेगा। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the included angle of one are equal to the corresponding sides and the included angle of the other triangle. Two sides and included angles of one triangle should be equal to two sides and included angle of the second triangle. तो ये है हमारा SAS क्राइटेरिया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्राइटेरिया की ओर। सेकेंड रूल यानी क्राइटेरिया जो है कॉन्ग्रुएंसी का, ये कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और इस तरह के हैं कि उसमें दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, यानी यहाँ पे वही कंसेप्ट है कि दो एंगल और जो दो एंगल हम लोग ले रहे हैं उसके बीच वाला साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और इन दोनों एंगल के जो बीच वाला साइड है वो इक्वल होना चाहिए। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यानी कि एंगल साइड एंगल कहता है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड the included side of one are equal to the corresponding angles and the included side of the other triangle। यानी कि पहले ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल होना चाहिए, तब उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दो ट्राइंगल देती हूँ, ये है 45 डिग्रीज़ का, ये 60 डिग्री का, ये 45 डिग्रीज़ का, ये 60 डिग्रीज़ का,
और ये है जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर का है और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर का। तो अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, क्योंकि दोनों में एक बीच वाला साइड इक्वल है और दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कहे जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल। बाद में हम इस थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट आज हम लोग सिर्फ इसे स्टडी कर रहे हैं, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं रूल्स के बारे में, तो आज हम इनका प्रूफ नहीं देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्राइटेरिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रूल की ओर। तीसरा रूल ये कहता है साइड साइड साइड, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SSS। ये बहुत इजी है, इसमें कोई इंक्लूडिंग एंगल का कंसेप्ट नहीं है। ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल इस तरह से दिए हुए हैं कि पहले ट्रायंगल के तीनों साइड, फर्स्ट साइड दूसरे ट्रायंगल के फर्स्ट साइड के इक्वल है, दूसरी साइड दूसरे के साइड के इक्वल है, थर्ड साइड थर्ड के इक्वल है, यानी ओवरऑल तीनों साइड रिस्पेक्टिवली दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं, तब ये दोनों ट्रायंगल कहे जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी congruent if all three sides of one triangle are equal to the corresponding sides of other triangle। यानी एक ट्राइंगल के तीनों साइड रिस्पेक्टिवली दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं, तो वो SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। यानी ये बहुत आसान है, साइड देख लीजिए कि पहले में तीनों जो साइड हैं वो दूसरे तीनों साइड के इक्वल हैं। फर्स्ट साइड 4 है, उसमें भी 4 है, दूसरी साइड 3 है, दूसरे में भी 3 है, तीसरी साइड 5 है, दूसरे में भी तीसरी साइड 5 है, तो वो ट्रायंगल्स जो होंगे कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं एंगल एंगल साइड की ओर। जो इसका फोर्थ रूट है वो है एंगल एंगल साइड। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल रूल है, इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ये होती हैं, मैं इसको बना के बताती हूँ। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है जिसमें एक एंगल मान लीजिए इसके इक्वल है, ठीक है। दूसरा आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये वाला इसके इक्वल है, और इन दोनों एंगल के अलावा इंक्लूडेड साइड की जरूरत नहीं, कोई भी एक साइड, चाहे तो ये वाला इसके इक्वल हो जाए या ये इसके इक्वल हो जाए या ये भी इक्वल हो जाती है, लेकिन उसमें फिर एंगल साइड एंगल लगेगा। यानी इन दोनों में से इंक्लूडेड को छोड़ के इन दोनों में से कोई भी एक साइड दूसरे के इक्वल हो जाए तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कहे जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इंक्लूडेड नहीं होगी, नॉन इंक्लूडेड साइड होगी, यानी कोई भी एक साइड। तो यहाँ पे हम इसमें भी देख सकते हैं, इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल are equal to two angles and one side of other triangle, then in that case triangles are said to be congruent। यानी कोई दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे अगर पहले ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के और कोई भी साइड इक्वल हो। सीधी सी बात ये है कि दो एंगल इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए बीच वाले को छोड़ के, क्योंकि बीच वाला अगर होगा तो एंगल साइड एंगल उसमें लगने लगेगा। यानी बीच वाला होना इसमें ज़रूरी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो जाना चाहिए, तो ये कहलाता है एंगल एंगल साइड। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्राइटेरिया की ओर, लास्ट रूल की ओर, जो कि है RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये रूल सिर्फ राइट ट्राइंगल में लगता है। कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर उनमें तीन शर्तें लागू हों। यहाँ पे RHS का मतलब है R फॉर राइट एंगल। पहली बात तो उनमें दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि उसमें हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। RHS का मतलब है कि उन दोनों में राइट एंगल होना चाहिए और उनके हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल, यानी ये इसके इक्वल हो जाए। और उसके बाद इन दो शर्तों के बाद कोई भी तीसरा साइड, अभी देखिए ये भी बचा है या फिर ये भी बचा है, दोनों में से कोई भी, चाहे ये इसके इक्वल हो जाए तो RHS लग जाएगा या फिर ये साइड इसके इक्वल हो जाए तो भी RHS लग जाएगा। यानी दो राइट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर उनका हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो RHS रूल से वो कहे जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया रूल?
तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, थ्योरम्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस